हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन डिराइव करते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब है कि आपका एक्सेलरेशन थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहेगा। इसमें हमारे कुछ अजम्पशंस रहेंगे, उसको चलिए पहले देख लेते हैं। सपोज करिए आपका कोई ऑब्जेक्ट है, वो टाइम t इक्वल टू 0 से स्टार्ट करता है मोशन। ये आपका ओरिजिन है। सपोज करिए टाइम t इक्वल टू 0 पर आपका मोशन स्टार्ट हो रहा है और टाइम t इक्वल टू t तक हम इस मोशन को ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस समय डिस्प्लेसमेंट आपका x 0 हम इनिशियल ले रहे हैं और t समय चलने के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट हम s मान ले रहे हैं। t सेकेंड बाद ये डिस्प्लेसमेंट आपका s हो जा रहा है। इसी तरह इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर u है, t इक्वल टू 0 पर जो वेलोसिटी है वो u है और t इक्वल टू t पर जो वेलोसिटी है वो v है। u का आपका क्या है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल, और ये आपकी फाइनल वेलोसिटी है। तो ये आप अपने दिमाग में सेट रखेंगे तो आपको लिमिट रखने में आसानी होगी। चलिए हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पहले प्रूफ करते हैं। हम लोग जानते हैं a इक्वल टू जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है वो dv अपान dt होता है। a यहाँ पर कांस्टेंट है, यहाँ पर बॉडी a एक्सेलरेशन से चल रही है। ठीक है, तो a इक्वल टू dv अपान dt। अब यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं dv इक्वल टू a dt। ठीक है, अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड में। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं dv इक्वल टू a dt। इसको इंटीग्रेट किया हमने, इस पर हम लोग न्यूमेरिकल कर चुके हैं तो ये बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पर a कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लीजिए तो इंटीग्रल dv इक्वल टू a इंटीग्रल dt। अब यहाँ देखिए जो यहाँ पर होगा, जैसे dt है dv है, तो dt है तो t का लिमिट चलेगा, यहाँ dv है तो वेलोसिटी का लिमिट चलेगा। अब चलिए dt यहाँ से देखिए, टाइम हमारा 0 है इनिशियल, तो 0 से लेकर के हम कहाँ तक चल रहे हैं, टाइम t तक, 0 टू t। ठीक है, लिमिट ही रखना मेन है, इसमें गड़बड़ी हो जाएगी तो आपका इक्वेशन गलत हो जाएगा। तो t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितनी है, देखिए t इक्वल टू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी हमने u मान रखा है, तो यहाँ पर u होगी लिमिट। t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी की लिमिट u होगी। t इक्वल टू t पर वेलोसिटी की लिमिट क्या है, v है, तो t इक्वल टू t पर आपका यहाँ होगा v। ठीक है, अब यहाँ पर इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रल dv v होता है, ये हम लोग कर चुके हैं बार बार। लिमिट यहाँ रख देंगे u टू v, a इंटीग्रल dt आपका t होता है 0 टू t। अब यहाँ इसको पुट कर दीजिए, v की जगह पर एक बार अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट माइनस करते हैं तो आपका हो गया ये v माइनस u, एक बार v की जगह v फिर माइनस v की जगह u इक्वल टू a फिर t की जगह पर t और फिर t की जगह पर 0। अब यहाँ से आप देखिए v माइनस u इक्वल टू a t, यहाँ से क्या आ गया, v इक्वल टू u प्लस a t। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गया। ठीक है, नोट करिए जल्दी इसको, फिर नेक्स्ट शुरू करते हैं। जल्दी नोट करिए। चलिए ठीक है, सेकंड वाला शुरू करते हैं। बहुत ही आसान है ये, इसको बहुत ध्यान से आप देख करके इसको नोट करेंगे। आपके एग्जाम में कोई ना कोई एक इक्वेशन आता ही आता है, इसलिए इसको आप बहुत अच्छे से कर लेंगे और इस पर न्यूमेरिकल भी आपको करना है। चलिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन करते हैं। तो यहाँ से देखिए हमने लिया है, यहाँ पर प्रूफ कर चुके हैं हम लोग, वी नो दैट v इक्वल टू u प्लस a t, ये हम लोग इसको प्रूफ कर चुके हैं।
यहीं से हम लोग इसको निकाल लेते हैं जैसे न्यूमेरिकल में करते थे। v इक्वल टू हम जानते हैं dx अपान dt, ठीक है। फिर u प्लस ए टी, यहाँ से dx निकाल लीजिए, dx इक्वल टू आपका हो गया u प्लस ए टी डी टी। अब यहाँ से यहाँ पर फिर लिमिट रख दीजिए, इंटीग्रल करिए दोनों साइड में, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। तो इंटीग्रल dx इक्वल टू इंटीग्रल u प्लस ए टी डी टी, ठीक है। अब देखिए लिमिट क्या होगी, ये t है टाइम के लिए, तो टाइम पहले इनिशियल आपका 0 है और फाइनल टाइम आपका t है। अब t इक्वल टू 0 पर x की लिमिट देखना है आपको, डिस्प्लेसमेंट। तो t इक्वल टू 0 पर x आपका 0 है, t इक्वल टू 0 है तो x क्या है, 0 है। इसी तरह t इक्वल टू t है तो x क्या है, यस है। तो t इक्वल टू t है तो x आपका है s, ठीक है। अब यहाँ इसको सॉल्व कर दीजिए, चलिए यहीं आगे कर देते हैं। अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रल dx तो x आ जाएगा, लिमिट क्या होगी 0 टू s, ठीक है। यहाँ पर देखिए इक्वल टू, अब इसको अलग अलग आप कर लीजिए, तो चाहे एक ही में कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है। चलिए इसको हम अलग कर देते हैं, 0 टू t। अब देखिए आपका u इनिशियल वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसको बाहर कर लीजिए, 0 टू t dt। इस इंटीग्रेशन को हम पहले करा भी चुके हैं, जो आपका इंटीग्रेशन का वीडियो है वहाँ पर ये सब कराया गया है। यहाँ पर फिर से आपका रिवाइज हो जा रहा है। देखिए 0 टू t u dt, u आपका कांस्टेंट है इनिशियल वेलोसिटी, बाहर कर दिया तो आपका 0 टू t dt हो गया, प्लस यहाँ पर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है 0 टू t। अब देखिए a t dt था तो a बाहर कर लिया तो t dt यहाँ बचेगा, t dt। आइए इसको करते हैं। यहाँ पर लिमिट आप रखेंगे x की जगह s और फिर x की जगह 0 तो s माइनस 0। यहाँ देखिए u 0 टू t dt आपका क्या होगा, t इंटीग्रल dt आपका t आएगा, लिमिट क्या है 0 टू t, ठीक है। फिर प्लस यहीं पर आपका 0 कर दीजिए इसको। अब देखिए u t हो गया 0 टू t। अब यहाँ पर देखिए t a है आपका, फिर t का इंटीग्रल क्या होगा t स्क्वायर बाई 2, तो t स्क्वायर बाई 2 और 0 टू t, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो आपका आ जाएगा s इक्वल टू u, यहाँ पे देखिए एक बार t की जगह t रखेंगे, फिर t की जगह माइनस 0 प्लस a बाई 2 बाहर कर लीजिए, आपका 2 कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए। यहाँ पर आएगा t की जगह पर एक बार t रखेंगे तो t स्क्वायर, ठीक है, t स्क्वायर और माइनस t की जगह 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर। फिर क्या आ गया s इक्वल टू u t माइनस 0 हो गया प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, प्रूफ हो गया है आपका। तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। देखिए बहुत आसानी से आ जा रहा है, इसमें से कोई ना कोई आपके एग्जाम में आता ही है, तो ध्यान से कर लीजिए, नोट करिए। फिर नेक्स्ट शुरू करते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट चलिए देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, a इक्वल टू हम लोगों ने लिखा था dv अपान dt, ये हम जानते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, a dv अपान dt, इसको हम लोग dx अपान dx अगर यहाँ कर दें तो कोई अंतर नहीं आएगा, जिस चीज़ से हमने गुणा किया उसी चीज़ से भाग कर दिया। इस पर भी हम लोगों ने न्यूमेरिकल किया है। तो a इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर dv, इसको dx हम इधर कर दे रहे हैं और dx इधर कर लीजिए, चलिए dx इधर कर लीजिए, तो dx अपान dt
और ये dv इधर कर लीजिए, कोई अंतर नहीं आएगा, तो dv अपान dx। ठीक है, अब देखिए dx अपान dt क्या होता है, dx अपान dt वेलोसिटी v, ये dv बाई dx। तो इस पर भी क्वेश्चन आपके आते हैं। तो यहाँ पर a का फार्मूला हमारा बना v dv बाई dx। ठीक है, अब इसी से हम लोग निकाल लेंगे। चलिए a dx इधर कर लीजिए, v dv यहाँ है, इसको हम लिख सकते हैं v dv इक्वल टू a dx। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रल v dv इक्वल टू a आपका कांस्टेंट है, तो इंटीग्रल dx। लिमिट रखिए, लिमिट कैसे रखेंगे, अब ध्यान से देखिए x है, तो x का इनिशियल वैल्यू आपकी 0 है, और जब x 0 है तो यहाँ क्या है v, तो वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी u है, यहाँ u हो गया। फिर x आपका फाइनल क्या है s, x आपका t इक्वल टू टी पर क्या था s, फाइनल आपका x 0 से s जा रहा है, तो यहाँ पर वेलोसिटी कहाँ जा रही है, u टू फाइनल वेलोसिटी आपकी v है। बस लिमिट का ही खेल है, बाकी बहुत आसान है। सॉल्व कर दीजिए इसको। अब यहाँ से देखिए क्या होगा, ये u टू v v dv, v का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, v स्क्वायर अपान 2, v की पावर 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1, v स्क्वायर अपान 2, ये सब बहुत कर चुके हैं हम लोग। u टू v, अब यहाँ पर a इंटीग्रल 0 टू s dx, 0 टू s dx का क्या हो जाएगा, x कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, 0 टू s, 0 टू s। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब लिमिट रख दीजिए। अब लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ करते हैं। 2 आपका कांस्टेंट है, 2 आप बाहर ले सकते हैं, तो 1/2 कर लीजिए। v की जगह पर एक बार v रखेंगे तो v स्क्वायर, और माइनस v जगह u रखेंगे तो u स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर a, अब x की जगह एक बार s रखेंगे और दूसरी बार x की जगह पर 0 रखेंगे, s माइनस 0, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब सॉल्व कर दीजिए, तो यहाँ से आपका आ जाएगा ये v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2 को इधर कर लीजिए, ये a इंटू एस हो जाएगा, तो 2as। ठीक है, ये भी आपका आ गया, या इसी को कह सकते हैं v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो इस तरह से आपने थर्ड इक्वेशन भी कर लिया। इंटीग्रल यहाँ समझ में आ गया है। v dv, v की पावर 1 है, जैसे हम लोग करते थे इंटीग्रल x की पावर n dx, तो क्या होता था, x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। इसी तरह से अगर यहाँ आप इंटीग्रल v की पावर 1 dv का करेंगे तो क्या आएगा, v की पावर 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1, v की पावर 2 अपान 2, तो v की पावर 2 अपान 2। ये सब आप कर चुके हैं कई बार। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। इसी समय चलिए फोर्थ भी कर लेते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए फोर्थ इक्वेशन करते हैं। फोर्थ इक्वेशन क्या होता है ये आप लोग जानते होंगे, nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट हम लोग निकालते हैं। उसके लिए थोड़ा सा आपको आइडिया हम दे देते हैं। पहले देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है ओ से सपोज करिए, हमने माना यहाँ से 1 सेकंड आपका है, ये पहले 1 सेकंड, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट सेकंड में डिस्टेंस चला, सपोज करिए वो s1, फर्स्ट सेकंड में s1 डिस्टेंस चला। सेकंड में कितना चला, ये सेकंड में हम मानते हैं कि ये s2 डिस्टेंस चला। इसी तरह से मान लीजिए ये n-1 हम मान लेते हैं, तो n-1th
सेकंड में कितना चलेगा ये Sn माइनस 1 मान हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम यहाँ nth सेकंड ले लें, n मतलब nth सेकंड, तो nth सेकंड में कितनी डिस्टेंस चल जाएगा ये Sn। ठीक है, अब आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट चला ये फर्स्ट सेकंड, तो फर्स्ट सेकंड में S1 चला है। सेकंड सेकंड में कितना चला है, सेकंड में देखिए यहाँ से यहाँ तक S2 है और यहाँ से यहाँ तक S1 है, तो सेकंड सेकंड में यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चला है ये। फर्स्ट में तो यहाँ से यहाँ तक चला, सेकंड में यहाँ से यहाँ तक चला, मतलब S2 में से S1 घटा देंगे तो ये आ जाएगा S2 माइनस S1, सेकंड सेकंड में चली गई डिस्टेंस। इसी तरह से थर्ड में S3 में से S2 घटाना पड़ेगा। आपको SNH में निकालना है तो Sn में से Sn माइनस 1 घटाना पड़ेगा, तो आपको यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आ जाएगी Snth। तो यहाँ से आपको ये पता चल रहा है कि Snth जो डिस्टेंस है, जो Snth है वो क्या है Sn माइनस Sn माइनस 1। पहली चीज़ तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, nth सेकेंड में कितना डिस्टेंस चला वो डिस्प्लेसमेंट Sn माइनस Sn माइनस 1। जैसे सेकेंड सेकेंड में कितना चला S2 माइनस S1, थर्ड सेकेंड में पूछता S3 माइनस S2, फोर्थ सेकेंड में S4 माइनस S3, तो nth सेकेंड में Sn माइनस Sn माइनस 1। ठीक है, तो हमारा जो एम है वो ये है निकालना Snth। ठीक है, तो अब चलिए इस पे हम लोग करते हैं। तो V, अब देखिए हमारा फार्मूला हम लोग वी नो दैट V इक्वल टू U प्लस AT, ये हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, V इक्वल टू होता है dx अपान dt, ये हो जाएगा U प्लस AT। अब यहाँ पर अगर आप dx निकालेंगे तो dx आ जाएगा U प्लस AT dt। ठीक है, इंटीग्रल कर दीजिए, तो इंटीग्रल dx इक्वल टू इंटीग्रल U प्लस AT dt। ठीक है, अब लिमिट की बात है। अब चलिए लिमिट देखते हैं। अब आपको यहाँ पर लिमिट रखना है, टाइम कहाँ से कहाँ तक, हमको n-1 से n सेकंड के बीच की डिस्टेंस चाहिए, n-1 से n सेकंड। चलिए, तो यहाँ पर t हमारा होगा n-1 टू n। अब जब t हमारा n-1 होगा तो डिस्टेंस कितना चला है वो Sn-1, तो यहाँ पर हमको देना पड़ेगा डिस्टेंस के लिए Sn-1। ठीक है, और जब t ये n चल जाएगा, जब n होगा n सेकेंड, तो आपका डिस्टेंस कितना चल चुका है Sn, तो यहाँ के लिए आपका हो जाएगा Sn। ठीक है, यही मेन पॉइंट है। अब चलिए इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रल dx x हो जाएगा। लिमिट क्या है Sn-1 टू Sn इक्वल टू, अब इसको अलग अलग कर लीजिए, अभी किए ही थे हम लोग, तो इंटीग्रल u डायरेक्ट कर दें, चलिए छोड़ दे, बता देते हैं आपको u, तो इंटीग्रल हो जाएगा n-1 टू n dt और प्लस a आपका कांस्टेंट होगा इंटीग्रल, फिर t dt, लिमिट क्या है n-1 टू n। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आपका आ गया ये Sn, एक बार x की जगह Sn रखेंगे, फिर x की जगह Sn-1 रखेंगे, तो यही हमको निकालना था। अब देखिए हमारा काम बन गया, तो Sn माइनस Sn-1 इक्वल टू u। अब यहाँ देखिए इंटीग्रल dt क्या हो जाएगा, t कहाँ से कहाँ तक लिमिट है n-1 टू n प्लस। ठीक है, इसको था n-1 टू n। चलिए ठीक है, अब यहाँ देखिए a है आपका, ये t है, तो t का क्या हो जाएगा t² बाई 2, t² बाई 2। लिमिट कहाँ से कहाँ तक n-1 टू n। बस वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसको हम लोग पहले न्यूमेरिकल में कर भी चुके हैं इंटीग्रेशन वाले में। अब देखिए Sn-1
एस एन में से एस एन माइनस वन घटा देंगे तो एस एन एथ हो गया, यही हमको निकालना है। तो एस एन एथ इक्वल टू यू, टी की जगह एक बार रखेंगे आप एन, फिर माइनस टी की जगह रखेंगे एन माइनस वन, फिर प्लस टू कांस्टेंट है बाहर कर लीजिए ए अपान टू, फिर टी की जगह रखेंगे एन तो एन स्क्वायर, माइनस टी की जगह रखेंगे एन माइनस वन तो एन माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, टी की जगह एक बार एन रखेंगे अपर लिमिट और माइनस टी की जगह एन माइनस वन का होल स्क्वायर लोअर लिमिट। अब आपका आ गया ये एस एन एथ इक्वल टू यू। अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये एन माइनस एन प्लस वन और प्लस ए बाई टू। अब यहाँ पर देखिए एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस टू इंटू एन इंटू वन तो टू एन। ठीक है, तो ये आएगा। बात समझ में आ रही है? एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो एन स्क्वायर फिर प्लस वन का स्क्वायर वन आ जाएगा माइनस टू एन इंटू वन तो टू एन। ठीक है, तो एस एन एथ हमारा आ गया, यहाँ से देखिए ये कट गया, ये आ गया यू, वन से यू में मल्टीप्लाई का यू आएगा प्लस ए बाई टू। यहाँ देखिए एन स्क्वायर और माइनस एन स्क्वायर ये कट जाएगा, चलिए लिख देते हैं एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, यहाँ आएगा माइनस वन और प्लस टू एन स्क्वायर टू एन। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये कट गया तो आपका आ गया एस एन एथ इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू और ये टू एन माइनस वन। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, एस एन एथ इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन, ये आपका फोर्थ इक्वेशन हो गया। इस तरह से आप लोगों ने सारे इक्वेशन डिराइव कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, नोट करिए। आइए, हम लोगों ने देखा सारे इक्वेशन हम लोगों ने कर लिया, चारों इक्वेशन। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि जो ये इक्वेशंस हैं ये वेक्टर्स फॉर्म में होते हैं। ठीक है ना, और जो भी मोशन के पैरामीटर्स हैं u, v, a, मतलब वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, ये सब वेक्टर्स हैं। ठीक है, और इनकी जो साइन हम लोग रखेंगे वो रेफरेंस फ्रेम के अकॉर्डिंग चूज करेंगे। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। ऑल द स्पीड इक्वेशंस आर वेक्टर्स इक्वेशंस एंड द मोशन पैरामीटर्स, मोशन पैरामीटर्स मतलब मोशन को डिफाइन करने के लिए किस किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, आर टेकन विद एप्रोप्रिएट साइंस। एप्रोप्रिएट साइन को हम लोग रखेंगे क्योंकि ये वेक्टर्स हैं। अकॉर्डिंग टू रेफरेंस फ्रेम, रेफरेंस फ्रेम हम आपको बता चुके हैं रेफरेंस फ्रेम क्या होता है। अकॉर्डिंग टू जो भी हमारा रेफरेंस फ्रेम उस समय होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसकी साइन को चूज करेंगे, मोशन पैरामीटर्स की साइन को रेफरेंस फ्रेम के अकॉर्डिंग चूज करेंगे। ठीक है, तो वेक्टर्स फॉर्म में है तो इसको इस तरह से, एक्चुअल में जो हमारा इक्वेशन है वो इस फॉर्म में है। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो वेलोसिटी है, इनिशियल फाइनल है, इनिशियल है, एक्सीलरेशन है, टाइम तो आपका स्केलर है ही है, तो हर जगह आपको वेक्टर लगा देना चाहिए एक्चुअल में। ठीक है, इस पर हम लोग क्वेश्चन जब कराएंगे तो आपको समझ में आएगा। वैसे भी ये आपको जानना चाहिए, ये नोट, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो टी आपका स्केलर है, बाकी सब वेक्टर है। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, यहाँ स्क्वायर है, भी आप पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट तो वहाँ पर ये क्लियर हो जाएगा। ए और एस पर आपका वेक्टर रहेगा। एस एन एथ क्या है, यू प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन, एन आपका इंटीजर ही था, एन एथ सेकेंड था, बाकी आपका ये वेक्टर हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने चारों इक्वेशन पढ़ लिया, इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, फिर इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।